वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल #ISAbid पर। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सभी को आर की परिभाषा सहित कुछ सेंटेंसेस बनाकर इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आर इज यूज्ड फॉर कॉमन नाउन। आर एक कॉमन नाउन के लिए यूज किया जाता है इफ दे आर प्लूरल, जब वे प्लूरल यानी कि बहुत सारे होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास एक चौक है और अब हमारे पास एक चौक और एक फोम का टुकड़ा है, तो ये मिलकर बन गए 2। और इनको हम किस चीज में गिनती करेंगे? प्लूरल के अंदर, क्योंकि एक से ज्यादा चीज हमेशा प्लूरल कहलाती हैं। तो चलिए अब हम अपने जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। तो जैसा कि हमने परिभाषा पढ़ी, आर इज यूज्ड फॉर कॉमन नाउन इफ दे आर प्लूरल। आर एक कॉमन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है तब जब वो एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है। तो अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। They are friends. देखिए, इसके अंदर हमने आर का इस्तेमाल किया है। हमने कहा दे आर फ्रेंड्स, यानी कि वे दोस्त हैं। इसमें हमने एक से ज्यादा लोगों की बात करी, इसलिए हमने आर का यूज किया। चलिए इसी तरीके का एक दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। They are playing games. They are playing games. इसका मतलब है वे खेल या गेम्स खेल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे गेम्स खेल रहे हैं। इसमें भी हमने एक से ज्यादा पर्सन की बात करी क्योंकि वे गेम्स खेल रहे हैं। अगर हम एक पर्सन की बात करते तो हम उसको कहते कि वह गेम खेल रहा है, इसमें हम इज का या एम का यूज करते हैं। लेकिन हमने एक से ज्यादा पर्सन की बात की, इसलिए हमने आर का यूज किया है। They are playing chess. They are playing chess, यानी कि वे चेस खेल रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वह चेस खेल रहे हैं। We are best friends. पहले हमने क्या बात की थी अभी तक कि वे, यानी कि इसमें हमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हमने बोला था कि वे गेम्स खेल रहे हैं, यानी कि वे, हमारे बारे में कुछ नहीं बताया हमने कि वो दोनों या वो तीनों गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम अपने साथ एक और इंसान को जोड़कर एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स या फिर अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। इसमें हमने अपने को भी इसके अंदर जोड़ा है, इसलिए हमने वी का इस्तेमाल किया। वी का मतलब होता है हम। क्या मतलब होता है वी का? हम। अब एक और लास्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी।
ट्रिप टू दिल्ली। We are going to trip to Delhi, यानी कि हम दिल्ली जा रहे हैं। ट्रिप यानी कि हम कहीं दूसरी जगह पर घूमने जाते हैं। जैसे कि यह हमारा घर है और हमारे घर से 5 या 6 किलोमीटर दूर कोई दूसरा शहर है या फिर हमारा गांव है, हम वहां पर घूमने गए तो उसको हम ट्रिप में बोलेंगे, यानी कि जहां पर हम अपनी पसंद से घूमने जाते हैं। वी आर गोइंग ट्रिप टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं घूमने के लिए। चलिए अब मैं आप सभी को कुछ सेंटेंसेस दे देती हूँ जिनको आपको इंग्लिश में होमवर्क में लिखना है। यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क है और वो होमवर्क ये है कि मैंने आपको यहाँ पर ये 2 सेंटेंसेस दिए हैं जो कि है वे बाजार जा रहे हैं, वे कैरम खेल रहे हैं। इन दोनों सेंटेंस की आपको सबसे पहले आपकी इंग्लिश की कॉपी बनानी है। जैसा कि आपकी इंग्लिश की 4 लाइन्स वाली कॉपी होती है, उस तरीके की आपको एक कॉपी बनानी है और उसके अंदर आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाकर अपने मम्मी पापा को दिखानी है। आप इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाइएगा और मैं रोज आप सभी को इसी तरीके के कुछ सेंटेंसेस दूंगी। आपको रोज उस कॉपी के अंदर उनकी इंग्लिश बनाकर लिखनी है और साथ साथ उन्हें हिंदी में भी नोट करना है। तो चलिए अब यहाँ तक ही आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, बाय गाइस। जैसा कि ये होमवर्क आपको इंग्लिश की कॉपी में लिखना है, मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि किस तरीके की कॉपी बनानी है, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरीके की हमें क्या कॉपी बनानी है, कैसे बनानी है, वो सब आप सभी को समझा देती हूँ। देखिए इस तरीके की आपको कॉपी बनानी है, ये कॉपी सब जानते हैं। 4 लाइन्स वाली इंग्लिश की इस तरीके की आपको कॉपी बनानी है और इसमें ऊपर आपको क्या हेडिंग डालनी है, होमवर्क ऊपर हेडिंग डालकर स्पेलिंग याद कर लीजिए, मेरे वीडियो में देख लीजिएगा। होमवर्क ऊपर हेडिंग डालकर ये दोनों आपको सेंटेंसेस पहले हिंदी में यहाँ पर नोट करने हैं और उसके बाद उनकी इंग्लिश बनाकर बिल्कुल अच्छे से लाइन पर मार्जिन से टच कर लिखना है। बहुत अच्छे से मार्जिन से टच कर आपको इनकी इंग्लिश बनानी है और साथ में हिंदी में भी नोट करना है।